Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and today we will do remaining top 20 questions of chapter 3. So without any further delay, let's begin the video. Question number 11. The sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of number differ by 2, find the number, find how many such number are there. अब देखो कोई भी टू डिजिट नंबर होता है जैसे कि 54, तो इसमें एक वंस प्लेस नंबर होता है वंस प्लेस पे और एक होता है टेंस प्लेस पे. ओके, तो अगर हमें इस नंबर को लिखना होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं 50 प्लस 4, और ये नंबर क्या होता है 50 इंटू 10 प्लस 4. तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66. तो सबसे पहले हमें वो नंबर लेट करना होगा. लेट द वंस प्लेस डिजिट ऑफ नंबर बी एक्स. हमने लेट कर लिया कि जो वंस प्लेस पे होगी डिजिट वो होगी एक्स, एंड लेट द टेंस डिजिट बी ऑफ नंबर बी वाई, कि जो टेंस प्लेस पे होगी वो क्या है वाई. देयरफॉर नंबर क्या हो गया, नंबर इक्वल टू 10y प्लस एक्स. सो दिस इज अवर नंबर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी कि जो नंबर है उसका सम और जो नंबर बनेगा इस नंबर को रिवर्स करने पे उसका सम कितना है 66. ये कहना चाह रहा है अगर ये नंबर 54 है तो 54 का सम और इसको रिवर्स करके जो नंबर आएगा उसका सम इतना दे रहा है. तो हमारा नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, और इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 10x प्लस वाई. सम कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है सम होगा इसका 66. तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 10y प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 66, एंड इट इज 11x प्लस 11y इक्वल टू 66 एंड x प्लस y इक्वल टू 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड पार्ट क्या है, इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, कि ये जो डिजिट हैं इनका जो डिफरेंस है ये कितना है 2 है. तो x माइनस वाई इज 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2. y गेट कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4. नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आई 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2. तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर नंबर इक्वल टू क्या लेट किया था हमने 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10y की वैल्यू 2 प्लस x की वैल्यू 4. तो नंबर हो गया हमारा 24. अब देखो एक नंबर तो आया 24, और अगर हम यहां पर वंस प्लेस को और टेंस प्लेस को अगर उल्टा लेट करते, इसको y लेट करते और इसको x लेट करते, तो सेकंड नंबर क्या बनता 42. और तो ये दो नंबर होंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो दोनों कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है. तो नंबर, तो पहला नंबर क्या हुआ 24 एंड सेकंड नंबर इज 42. अब क्वेश्चन नंबर 12. द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is
twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो इसे भी हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सॉल्व करेंगे. हम लेट कर लेंगे, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, वो है x, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y. ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा है? द सम ऑफ डिजिट, जो दोनों डिजिट हैं उनका सम कितना है? 9, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर है? 9 के बराबर. इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड पार्ट में क्या कहा है? 9 टाइम्स दिस नंबर. अब इनसे जो नंबर बनेगा वो क्या होगा? वो होगा 10y प्लस x. तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करेंगे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग. 11x plus 88y equal to 0 and minus x plus 8y equal to 0. This is equation number 2. Solving equation 1 and 2. X plus y equal to 9 and minus x plus 8y equal to 0. Plus x minus x gets cancelled. 9y equal to 9. Y equal to 1. Put value of y in equation first. तो क्या होगा? x plus 1 equal to 9 and x की वैल्यू कितनी आ गई? 8. Therefore नंबर क्या होगा हमारा? नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स. तो 10y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, तो नंबर इज 18. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो जो कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए वो क्या होती है? a1 बाय a2 इक्वल होता है b1 बाय b2 के, और ये इक्वल होता है c1 बाय c2 के. तो यहां पे a1 कितना है? k, b1 3, c1 माइनस k माइनस 3, a2 12, b2 k एंड c2 माइनस k. तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सबकी वैल्यूज, तो क्या आएगा? k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k. माइनस माइनस गेट्स कैंसिल. तो सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे. तो k 12 इक्वल टू 3 अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. नाउ अब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे. तो 3 बाय k इक्वल टू k माइनस 3 बाय k. तो 3k इक्वल टू k स्क्वेयर माइनस 3k. तो k स्क्वेयर माइनस 6k इक्वल टू 0 एंड k कॉमन लेंगे यहां से हम, तो क्या आएगा? k माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6. अब इसमें और इसमें k इक्वल टू 6 क्या है? कॉमन है. तो k की वैल्यू 6 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि k की वैल्यू 6 ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, और इन दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. कि यश का जो टोटल स्कोर था वो था 40 और उसे 3 मार्क्स मिले थे हर एक सही आंसर के लिए, और 1 मार्क्स उसका कटा था हर एक गलत आंसर के लिए. ओके, और उसे मिलते, अगर उसे 4 नंबर मिले होते करेक्ट आंसर के लिए और 2 नंबर उसके डिडक्ट हुए होते इनकरेक्ट के लिए, तो उसे नंबर कितने मिलते? 50 मार्क्स. तो हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे. तो हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट, लेट द करेक्ट
नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं x, और लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन बी y। ओके, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब अगर उसने एक आंसर राइट दिया तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, और हमने क्या माना है, उसने x आंसर राइट दिए हैं तो उसे टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, 3x। लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आंसर गलत हुआ तो उसका 1 नंबर कट रहा है, अगर एक आंसर गलत हुआ और उसने गलत कितने करे y, तो उसके नंबर कितने कटेंगे y, फिर उसके जो टोटल नंबर आएंगे वो है 40 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में कह रहा है अगर उसके 4 मार्क्स मिलते करेक्ट आंसर पे, यानी कि टोटल करेक्ट मार्क्स कितने हो जाते 4x, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चन कितने करे उसने x, और 2 मार्क्स कटते उसके इनकरेक्ट आंसर पे तो -2y, तो उसको मार्क्स कितने मिलते 50। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन 1 एज इट इज, और इक्वेशन 2 में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, माइनस प्लस माइनस, माइनस वाई प्लस वाई गेट्स कैंसिल, 3x माइनस 2x इज x इक्वल टू 15। तो उसने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट करे थे वो कितने थे 15। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 3x की वैल्यू कितनी है 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो 45 माइनस 40 इक्वल टू y, और y इक्वल टू 5, और उसने इनकरेक्ट आंसर कितने करे थे 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 15 प्लस 5 एंड इट इज इक्वल टू 20। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में कितने थे 20 थे। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, कि रेक्टेंगल का एरिया कितना कम हो जाता है 9 यूनिट्स कम हो जाता है अगर हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट। फाइंड द डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी डायमेंशंस को लेट कर लेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल be x and breadth of rectangle be y। therefore एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब फर्स्ट केस में क्या कहा उसने कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं 5 से, तो लेंथ को रिड्यूस कर दिया हमने 5 से और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 से, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 से, तो एरिया कितना हो गया रिड्यूस बाय 9 यूनिट, तो एरिया में से 9 कम हो गया। ओके, तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई गेट्स कैंसिल, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1। फॉर इक्वेशन नंबर 2 के लिए अब उसने क्या कहा है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से और ब्रेथ को 2 यूनिट से, तो एरिया कितना हो गया इंक्रीज हो गया 67, तो एक्स वाई में क्या ऐड हो गया 67, तो एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, तो एक्स वाई गेट्स कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इक्वेशन नंबर
2। अब हम सोल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन नंबर 2 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसे 3 से, तो क्या आएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। माइनस 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 गेट्स कैंसिल, माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 19y, और यहां पे कितना आएगा 183 और 12, तो 1 एंड 17 माइनस का 171, तो माइनस और माइनस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी 171 अपॉन 19, तो y की वैल्यू आ गई 9। ओके, और पुट कर देंगे हम वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू 17 एंड y इक्वल टू 9 इज डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, एंड 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 6p प्लस 9q इक्वल टू 6 एंड 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। प्लस माइनस गेट्स कैंसिल्ड, 10p इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू 5/10, p इक्वल टू 1/2। अब पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो 2p की जगह 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2 एंड 2 गेट्स कैंसिल, 3q इक्वल टू 2 माइनस 1, 3q इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 1/3। अब 1/√x इक्वल था p के, तो 1/√x इक्वल टू 1/2 एंड √x इक्वल टू 2 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम अगर दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 4, और 1/√y इक्वल था q के, तो 1/√y इक्वल था 1/3 के, तो √y इक्वल टू 3। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व करना है हमें 6x प्लस 3y इक्वल टू में 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम xy से डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, डिवाइड करेंगे हम बोथ साइड xy से, तो ये क्या होगा 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6xy इक्वल टू xy अपॉन xy, xy गेट्स कैंसिल, y एंड y कैंसिल, x एंड x गेट्स कैंसिल, तो 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y इक्वल टू 6। हम यहां से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू 2, और अब हम लेट कर लेंगे 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y, 1 अपॉन x को p के बराबर और 1 अपॉन y को q के बराबर, तो इक्वेशन बनेगी p प्लस 2q इक्वल टू 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, xy डिवाइड बोथ साइड बाय xy, तो 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5xy अपॉन xy, xy गेट्स कैंसिल, y एंड y गेट्स कैंसिल एंड x गेट्स कैंसिल, तो 4 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू 5। 1 अपॉन x को हमने क्या लेट करा था, p, तो ये हो गया 4p
plus 2q equal to 5. This is equation number 2. सोल्व कर देंगे हम इक्वेशन 1 and 2. तो p plus 2q equal to 2 and 4p plus 2q equal to 5. Minus 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 2q minus 2q cancel, p minus 4p minus 3p, 2 minus 5 minus 3, minus minus cancel, p equal to 1. अब क्या करेंगे हम? पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या थी? ये. तो p की वैल्यू 1 इक्वल टू 2q प्लस 2q इक्वल टू 2. तो 2q इक्वल टू 2 माइनस 1 1 एंड q इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो दिस इज वैल्यू ऑफ q. अब हमने यहां पे लेट क्या करा था? 1 अपॉन x किसके बराबर? p के बराबर. p की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू आई 1 एंड p की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? 1 अपॉन y इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है? 1/2. तो y इक्वल टू 2. अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं. तो 6 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 1 2. तो ये कितना है? 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 12. हमारा आंसर एकदम करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 18. Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. अब देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है. जैसे कि अगर आप मानो साइकिल चला रहे हो और जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो और उसी डायरेक्शन में एयर भी फ्लो होने लगे तो आपकी स्पीड कैसी होगी? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो इस केस को बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम का केस. जब दोनों चीज की डायरेक्शन सेम हो जाए, यानी कि आपकी डायरेक्शन भी सेम हो जाए और साइकिल जिस डायरेक्शन में आप चला रहे हो और एयर के फ्लो की डायरेक्शन भी सेम हो जाए. तो यहां पे डाउनस्ट्रीम का क्या केस है कि जो बोट की डायरेक्शन है और जो वाटर करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है और ऐसे केस में स्पीड इंक्रीज होती है. और अपस्ट्रीम में क्या होता है? अपस्ट्रीम में आपकी बोट की जो डायरेक्शन होती है और जो वाटर करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है. और अब सोचो आपकी बोट आगे जाना चाहती है और वाटर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? स्पीड कम होगी. तो ऐसे केस में स्पीड कम हो जाती है. तो हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर बी x and speed of current be y. Therefore अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है ना, तो x माइनस वाई. और डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है तो x प्लस वाई. तो पहला केस क्या है? रितु कैन रो अपस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां पे हमें क्या गिवन है? हमें टाइम गिवन है और हमें डिस्टेंस गिवन है और हमें टाइम गिवन है. तो स्पीड की वैल्यू क्या है? और यहां पे डाउन स्ट्रीम है ना, तो हम ये वाली स्पीड लेंगे. तो स्पीड क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 20 और टाइम कितना है? 2. तो यहां से आया x प्लस वाई इक्वल टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड केस में क्या है? 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है 4 किलोमीटर. कितने टाइम में? 2 hours में. तो अपस्ट्रीम में हम स्पीड क्या लेंगे? x माइनस वाई. एंड डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? वो डिस्टेंस कवर कर रही है 4 किलोमीटर इन 2 hours. तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 2. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. Solving equation 1 and 2, x plus y equal to 10 and x minus y equal to 2
y गेट कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, और अब पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 4। तो ये आ गई दोनों स्पीड। क्वेश्चन नंबर 19, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी आ रही है बोट और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जा रही है। टोटल टाइम कितना ले रही है? 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम होती है। तो x प्लस वाई हो गई स्पीड, और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है। दोनों की मूवमेंट अपोजिट होती है, बोट की मूवमेंट और वाटर के फ्लो की मूवमेंट अपोजिट होती है, इसलिए। तो फर्स्ट केस में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितना है? 30, और स्पीड कितनी है? अपस्ट्रीम जा रहा है तो x माइनस वाई, प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि 44 अपॉन x प्लस वाई। और टोटल टाइम कितना लिया उसने? 10 आवर्स। तो 10 के इक्वल हो गया इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड पार्ट में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को लेट कर लेंगे p एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लेट कर लेंगे q। तो 30p प्लस 44q इक्वल टू 10 एंड 40p प्लस 55q इक्वल टू 13। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। तो क्या बनेगी इक्वेशन? 120p प्लस 176q इक्वल टू 40 एंड 120p प्लस 165q इक्वल टू 39। माइनस 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 कैंसिल, तो यहां पर कितना आएगा? 11q इक्वल टू 1। तो q की वैल्यू कितनी आ गई? q की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 11। अब हम पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। तो क्या इक्वेशन 3 में पुट करेंगे हम, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3 और इसे मान लेते हैं 4। तो इक्वेशन 3 में जो हम पुट करेंगे 30p प्लस 44q की जगह 1/11 इक्वल टू 10। तो ये आया 4, 30p इक्वल टू 6 एंड p इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो अब क्या बनेगी इक्वेशन? अब ये हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को किसके बराबर माना था? p के बराबर। तो x माइनस वाई किसके बराबर हो गया? 5 के। और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने माना था 1 अपॉन q के बराबर, और q की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 11। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? 11 के। तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11, माइनस वाई प्लस वाई गेट्स कैंसिल, 2x इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 8। और यही वैल्यू हम इक्वेशन इस वाली में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा? x की जगह 8 माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, रूही ट्रेवल्स। अब देखो रूही है, उसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है 300 किलोमीटर,
और वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है बस से। अगर वो 4 आवर्स टोटल टाइम लेती है, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से और बचा हुआ बस से ट्रेवल करती है, और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और रिमेनिंग बस से ट्रेवल करती है, तो उसे थोड़े 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। तो हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो सॉल्यूशन नंबर 20 में क्या करेंगे हम? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y। तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर करना है उसे 300। अगर वो 60 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रही है? ट्रेन से। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। तो 60 अपॉन x प्लस बचा हुआ टोटल कितना है? 300। तो कितना बचा? 240। और वो ट्रेवल करेगी वो बस से, तो टोटल टाइम लेती है वो 4 आवर्स। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है ट्रेन से, यानी कि 100 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रही है? ट्रेन से, प्लस बचा हुआ किससे? बस से, यानी कि 200 बस से ट्रेवल कर रही है। तो 10 मिनट लॉन्गर लगेगा, मतलब उसे 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? आवर्स में। तो 10 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 1/6 आवर्स के। ओके, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 आवर्स प्लस 1/6 इक्वल टू 25/6 आवर्स। तो ये हो गया 25/6। अब क्या करना है हमें? 1/x को लेट कर लेंगे p एंड 1/y को लेट कर लेंगे q। तो 60p प्लस 240q इक्वल टू 4 एंड 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। अब हमें क्या करना होगा? इसे सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से और इसे 6 से। तो 600p प्लस 2400q इक्वल टू 40 एंड 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25। माइनस 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 600p gets cancelled। 1200q इक्वल टू 15 एंड q इक्वल टू 15/12 माइनस 3, और p की वैल्यू कितनी आई? 1/60। तो 1/x किसके बराबर था? p के बराबर, यानी कि 1/60 के। तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू 1/y किसके बराबर था? 1/80 के। तो y की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ हमारे टॉप 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।